आचरण स्टार्ट करें भागवतम का। आप लोग भी साथ साथ रिसाइट करते रहिएगा अनम्यूट करके, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग याद कर लीजिए, आपको होगा तो ये हम वैसे ग्रुप पे आ गया है तो मंगलाचरण सबको याद करना है, ये जरूरी है। तो क्या होता है इस मंगलाचरण से जब हम करते हैं तो भगवान का कृपा मिलता है। जब भगवान का कृपा मिलेगा तब हम अच्छा से चीजों को समझ पाएंगे। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। देवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृतं नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरं चैव नरोत्तमं 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 देवीं 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 सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयं ततो जयं मुदीरयेत्। मुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु तेषु अभद्रेषु अभद्रेषु भद्रं भागवत भगवत भागवतसेवया सेवया श्लोके भगवते भगवती दशम भगवद्गीताश्लोके श्लोके भक्तिरभवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नस्तके। मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते पङ्गुं गिरिं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। माधवम्। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय 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 देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। ये श्लोक हमने देख लिया था। ये भी हो बीस चुका बीस था। नंबर श्लोक आज आज पढ़ेंगे। 20 नंबर चालू होगा प्रभु जी। हाँ प्रभु। 20 नंबर। दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को। जी जी। 21 चालू है ये 20। तो हम श्लोक रिसाइट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करिएगा। इदम ही विश्वम भगवन्निवेत्रो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान भवान स्थापित प्रदेश मात्रम भक्त प्रदर्शितम। तो हरे कृष्णा सभी और अपना हैंड रेज कर लीजिए। और जिनके पास भी हार्ड बुक है भगवत गीता का, सॉरी भागवतम का, तो लोग साथ में खोलिए। स्क्रीन पे ठीक है, जिनके पास नहीं है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, पर जब सामने में हार्ड कॉपी रहता है तो थोड़ा माइंड पे उसका इंप्रेशन अलग होता है। और आप खुला लोग हुआ है पेन प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु। खुला तो हुआ है। आप लोग डिसाइड करिएगा। तो पहले कौन करेंगे? काली चरण प्रभु आप ही करिए पहले। हरे कृष्णा बोलो जी। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संसार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां और शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश यानी कि अंग अलग अंश स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां शाखाएं भी तो वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं हैं। वेदों का कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव है। भगवान तो शाश्वता
शाश्वतता का ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतः उसको आगे बढ़ाए प्रभु जी, नहीं तो फिर आगे से बढ़ाएंगे। ये इसी प्रकार अंग के स्वरूप हाथ पांव तथा शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव है। शरीर तो भगवान तो शाश्वतता ज्ञान और सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए कृष्णा बहिरंगा शक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा यहाँ से, इसलिए से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी यहाँ से। इसलिए हाँ जी हाँ, इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ या पांव नहीं रह जाते जैसा कि शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे हों, लेकिन उनमें ना वह क्षमता रह जाती है। भगवत भक्त श्री व्यासदेव जी इसे भली भांति जानते हैं। श्री नारद जी उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जय प्रकाश प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्णा प्रभु। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान हैं और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगी शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट और अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति जीवन शक्ति है, यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान हैं और न उनसे बढ़कर हैं। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार विद्युत शक्ति चाहे वो कितनी ही प्रबल क्यों न हो सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी न तो श्री भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। श्री भगवान तथा हरे कृष्णा प्रभु। विमला माता जी आप यहाँ से पढ़िएगा। भगवान तथा सारे जीव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति है। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर प्राय आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और न कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत
78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतः भ्रमित जीव को भगवान की सेवा, भगवान की श्रेष्ठता, स्वीकार करनी चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेम में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता है। श्री नारद श्री व्यासदेव को भगवान ने इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये श्लोक में कितने इम्पोर्टेंट श्लोक है, एक तरह से बहुत कुछ इसमें बताए गए हैं। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ नोट किया होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जो सबसे पहले पढ़े थे कालीचरण प्रभु, तो माता जी अभी जो अभी ये पढ़े हैं तो वो लोग आप लोग मेमोराइज करिए, आपने जितना पढ़ा उससे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। इससे सबको टाइम मिल जाएगा और वो कर सकते हैं। कालीचरण प्रभु आप स्टार्ट करिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्णा। इसको थोड़ा सा इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि हम्म भगवान स्वयं जो है विश्व रूप में है और हम्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है। वह प्रकृति उनसे है, लेकिन प्रकृति से वो समाहित नहीं है, मतलब उससे अटैच्ड नहीं है। हम्म ऐसा यानी खुद तो निर्लिप्त रहते हैं, लेकिन प्रकृति उन्हीं से है। इस विश्व की उत्पत्ति जो है भगवान से ही हुई है। जब जीव का संहार हो जाता है तो वह जीव भी उसी प्रकृति में आके मिल जाता है, समा जाता है। तो व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा है वह तो थोड़ा कहा है। नारद जी ने जो अभी तक व्यास जी के बारे में कहा है वो कह रहे हैं मैंने जो कुछ कहा है वो अभी तक तो बहुत कम है, आप तो उसको और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके काफी विस्तार से उसको कह सकते हो। मेरा कहना बहुत छोटा है, मतलब थोड़ा स्मरण मात्र है, आपको याद दिलाने वाला का है। हर वस्तु भगवान से ही उत्पन्न है, उन्हीं में लीन है, लेकिन वस्तु किसी भी तरह से भगवान से अलग नहीं है, ऐसा कहा है। भगवान शाश्वत है, ज्ञानवान है और उनका रूप भी दिव्य है। शरीर के अंग में कोई भी एक अंग कम पड़ जाता है या शरीर लगा हुआ है, यानी सभी चीजों से मिलकर ही अंग बनता है, ऐसा कहा गया है। इसमें कोई भी हो अंग गया। अकेला नहीं होता। अभी हम ले लेंगे 8 बजे। शरीर के उसी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति भी, भगवान जो है बिना प्रेम भक्ति के किसी के उसमें नहीं आते, यानी भक्ति करेंगे तब भगवान के नजदीक कोई भी आदमी पहुंच सकता है। नारद मुनि व्यास जी को ये उत्साहित करते हुए उत्साहित करने का काम कर रहे हैं कि वे इस प्रकार का साहित्य लिखें कि सामान्य जीव भी भगवान को आदि कारण के रूप में समझ पाए। यानी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अच्छा साहित्य लिखिए जिससे प्रत्येक आदमी तक पहुंच सके और वो भगवान का चरित्र गुणगान कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जो माता जी। हाँ जी, आपने कहा जिसने जो जो पढ़ा है वो बताया। हम्म तो जैसे आप भगवान का विराट स्वरूप है, वो स्वयं ही प्रकट पैदा कर रहे हैं, स्वयं ही पाल पोस रहे हैं और उन्हीं की शक्ति पे सारा कुछ टिका हुआ है। और उन्हीं के संहार की शक्ति के बाद फिर उन्हीं में समा करके फिर से नया निकल आता है। जैसे इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि भगवान की शक्ति सृष्टि की भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप, उनका जो विराट स्वरूप है उसी से प्रकट हो रहा है। और बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति दोनों उन्हीं से मिल रही हैं। पर हम संसारी जीव बहिरंगा शक्ति में इतने माया में लपेट जाते हैं कि हम उसी में उलझ जाते हैं। भगवान की शक्ति को बद्ध जीव उसी में बंधा रह जाता है। जिसी तरह बंधा रहता है, जैसे हम कहते हैं ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है। तो अगर हम हाथ और पैर को अपना मान रहे हैं तो वो हाथ पैर हमारा होने के बाद भी हमारा पूर्णता नहीं है। सत्य यही है, वो अंशतः सत्य है। अगर अकेला हाथ ही पड़ा, इसमें जीवन नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद भी नहीं है, जैसा
प्रभु जी ने इसमें समझाया उसमें, लेकिन वह क्षमता नहीं है। तो केवल भरी भक्ति भगवत भक्त ही ये सब जान सकता है। इसी बात को नारद जी ने आगे विचार कर व्यास जी को सलाह दी थी कि तुम इसको पूरा करो। और भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, इसे सर्वोपरि शक्तियां उन्हीं पे हैं और उनसे अलग नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक और भौतिक आकाश दोनों की सामग्रियां एक ही हैं, वही चीज है। जैसे भौतिक आकाश बन रहा, आध्यात्मिक बन रहा है, और भौतिक आकाश जो है तो वो उनकी बाह्य शक्ति बहिरंगा शक्तियों से प्रकट हुआ है, और आध्यात्मिक आकाश यह शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है। जो अंतरंगा शक्ति है वो भौतिक बहिरंगा शक्तियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम संसार में उलझते नहीं है। उस ईश्वर में ही अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अंतरंगा शक्तियों से अपने जीवन शक्ति को सक्रिय बना सकते हैं या ज्यादा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और हर चीज के जनक तो भगवान ही है, देते तो वही है। तो जनक भगवान के समान ही होता है, ना उससे बढ़कर होता है ना उससे कम होता है। तो हमारी शक्तियां उन्हीं की दी हुई हैं और उनमें ही हमको निरंतर लगाए रखना चाहिए। भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है हम, इसलिए उन्हीं से अभिन्न होने के साथ हम अगर पूरी शक्ति के साथ उन्हीं में लगे रहें तो हम अच्छे सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ भगवान नारद जी का एक विचार जो है, हम्म। श्री नारद मुनि ने उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। इसके द्वारा स्पष्ट रूप से जो मुझे दिखाई दे रहा है, भगवान नारद यही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को बताने के लिए व्यास देव जी को निर्देश कर रहे हैं कि साधारण जन को भी इस बात को समझने के लिए आप इस तरीके से भक्ति भाव की इसकी रचना करिए कि हर व्यक्ति इसको जानने समझने के बाद भगवान क्या है, भगवान क्यों है, भगवान कैसे है, ये सारी चीजें जान ले और वह उसके बाद निर्णय करे कि वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार थोड़ा स्क्रीन ऊपर करो प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दो। हाँ हाँ माता जी। और ऊपर। हाँ जी। बस बस प्रभु जी बस। भगवान की कौन करे। मनुष्य जैसे एक छोटा सा खिलौना होता है और इसको पतंग बनाकर आकाश में प्रक्षेपित कर देते हैं, वैसे प्रभु जी मेरे को आता नहीं इस तरह करने के लिए। कोई बात नहीं माता जी, आप जितना आता है आप बताइए। जैसे जैसे एक छोटा सा खिलौना होता है, बच्चों के लिए खरीदते हैं और वो देते हैं, तो इसलिए वे आकाश में प्रक्षिप्त हो सकता है। ऐसी अल्प लोग हैं जो अपने भगवान के समान हैं, लेकिन वे सभी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई भी भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं, वे सब भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन कोई भगवान के समान नहीं होते हैं, और अपने भक्ति करने से कोई भगवान नहीं बन सकते हैं, भगवान नहीं प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान तो आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना ही असंभव है। हो जाना भगवान एक होने के दावा करता है, लेकिन तो ब्राह्मित जीव को भगवान की श्रेष्ठ स्वीकार करनी चाहिए और प्रेम में सेवा करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। बस यही है प्रभु जी, मुझे तो यही आता है। हरे कृष्णा। ठीक है मुझे कोई बात नहीं। और कोई डिवोटी और कोई भक्त कुछ ऐड या। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। पूरे श्लोक के तात्पर्य को देखने से मतलब यही लगता है कि भूत वर्तमान और भविष्य सब भगवान के ही हाथ में है, हम जीव के हाथ में कुछ है ही नहीं।
और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये पहली लाइन जो है, ये जरा इसको अच्छी तरह से समझा दीजिए। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती हैं। इसको जरा अच्छी तरह से समझा दीजिए। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी साधारण सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होते हैं। मतलब जैसे शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को एज अ मुकुंद, शुद्ध भक्त के लिए भगवान क्या है? मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति के देवता। और जो जैसे इसी तरह ये बता रहे हैं, जैसे कोई भगवान को सगुण निर्गुण, कोई भगवान को नहीं मतलब एज अ पर्सन भगवान को का रूप नहीं मानता, तो भगवान कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होते हैं। जैसे कोई आदमी भगवान को निर्गुण के रूप में पूजा करता है, मतलब भगवान का कोई गुण नहीं, निराकार है, तो भगवान कृष्ण है पर उनके लिए उस हिसाब से प्रकट होते हैं। और जो कोई सगुण में भगवान को एक्सेप्ट करता है तो कृष्ण भगवान उनको सगुण के रूप में दर्शन करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान मुकुंद के रूप में, मतलब शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद मतलब मुक्ति के देवता। व्यक्ति 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 तत्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद ही है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट है। और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि कृष्ण भगवान जो इनको मुकुंद बोला जाते हैं, मुक्ति के देवता, तो उनमें से ही पूरी सृष्टि उन्हीं का शक्ति है और उन्हीं से प्रकट होती है। भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मतलब ये पूरे जितने भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार है वो सब हमसे ही निकलते हैं। और इस संसार में आप जितने भी चीज देख रहे हो तो सब हमसे उद्भूत मीन्स प्रकट होते हैं, हम निकल रहे हैं। और जितना जितना आप चीज देखो उसके पीछे मेरा ही मतलब उसका पीछे का रीजन मैं ही हूँ। भगवद गीता में एक और श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। भगवान बताते हैं जैसे एक माला होता है ना, एक माला आप देखोगे, जैसे हर एक आदमी गर्दन में माला रहता है, मतलब अगर माला आप देखिए तो माला में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दिखती नहीं है? धागा। धागा प्रभु जी। लेकिन वो माला टिका किस पे होता है? धागा पे। धागे पे। उस धागा पे। तो चाहे कितना भी अच्छा माला हो, कैसा भी हो माला, लेकिन वो पूरा जो मणि उस पे कितने अच्छे से दिखते रहते, खूबसूरत दिखते हैं, तो किसी को उसके पीछे का धागा नहीं दिखता, उसके पीछे जो सूत होती है, पर वो पूरा माला जो है किस पे टिका रहता है? वो धागा पे टिका रहता है। वैसे ये संसार आप खुद देखो कि हम लोग, एक साइंटिस्ट एक छोटा सा कुछ चीज बना लेता है तो उसको इतना प्राउड होता है, वो पूरा मीडिया पूरा दुनिया में मतलब पूरा हर जगह पता चलता है, और एक तरह से वाह बहुत खुशी होती है उनको। अचीवमेंट वास्तव में होनी भी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत के लोग हैं छोट, मतलब हम लोग की मानसिकता है बहुत छोटी है, लेकिन ये उनको हम लोग उतना ही कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जब देखिए इस संसार में, भगवान हमने देखा कि जो महाविष्णु होते हैं कारणो दक्षा विष्णु, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य तारे होते हैं, इतने प्लानेट होते हैं। अर्थ कितना भारी चीज है, कितना बड़ा प्लानेट है, वो एक तरह से हवा में तैर रहा है। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हम इतने भयानक चीज, इतने आश्चर्यजनक चीज भी देखते हैं, लेकिन हम उसके पीछे को सूत को नहीं देख पाते। ये संसार इतना अच्छा से डिजाइन किया गया है, पर हम क्या करते हैं? भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है। लोगों को तो ये संसार दिख रहा है, तो जो भौतिकतावादी होता है वो बोलते हैं ये ऐसे कहीं ऐसे ही आ गया। जो साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक, वो भगवान की क्या बोलते हैं, भगवान की जो सत्ता को मिटाने के लिए वो बोल देते हैं, गलत गलत थ्योरी दे देते हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इतने संसार माला, जैसे एक माला समझ, इतना अच्छा माला है तो इसके पीछे कुछ सूत्र रहता है जो हमें दिखता नहीं, पर उस पर टिका रहता है। वैसे ये संसार, ये दुनिया जो इतना अच्छा दिख रहा है, तो हमें दिख नहीं, मतलब ये संसार अच्छा दिख रहा है जैसे माला की तरह, लेकिन उस जो संसार किस पे टिका है? भगवान पे टिका है। तो हमें वो समझना चाहिए। एक भक्त वो समझता है, तो वो भक्त क्या करता है? भगवान को पूछता है। भगवान यहाँ प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे एक हमारा शरीर है, जैसे ये शरीर है, जब हम ये शरीर का हाथ अगर अलग कर दे तो हाथ का कोई वैल्यू नहीं होगा, उस हाथ से कुछ नहीं होगा। कि कितना आदमी के हाथ कट जाते हैं, पर वो हाथ अलग, कटा हुआ हाथ का कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन जब वो पूरे चीज को एक साथ जब पूरे शरीर में लाया जाता है, तब वो एक चीज उसमें उसका मतलब उसमें चेतना आती है और वो विकसित होते हैं। जैसे एक मृत्यु जीव है, एक शरीर बहुत अच्छा शरीर है, लेकिन उसमें चेतना है, तो वो शरीर अच्छा है। लेकिन उसी शरीर से अगर चेतना निकल जाती है, तो एक मृत शरीर और एक चेतन शरीर, जैसे अभी हम लोग चेतना, हम लोग में चेतना है, तो हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं, मेरा आंख काम कर रहा है, हाथ काम कर रहा है, लीवर किडनी सब हमारे हर एक अंग काम कर रहे हैं। लेकिन एक मृत व्यक्ति है, अभी जो मत समझे कोई किसी का अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसमें ऐसा क्या चीज होती है कि उसकी एक भी चीज काम नहीं कर रही है। और यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि उसी मृत व्यक्ति की अगर आंख हम निकाल ले और हम हॉस्पिटल में लेके जाए, तो वो आंख अगर किसी जीवित व्यक्ति में लगा दिया जाएगा, तो वो आंख काम करना शुरू कर देगा। उसकी किडनी अगर निकाल ले और किसी जीवित व्यक्ति में जिसका किडनी खराब है उसमें लगा दिया जाए, तो उसका किडनी काम करना लगेगा। तो देखिए ऐसा क्या चीज है जो हम एक जीवित व्यक्ति और मनुष्य में वो चीज नहीं होने के कारण उसके हर एक चीज व्यर्थ है। तो हम लोग पता है, हम लोग भगवद गीता में पढ़ते हैं कि आत्मा, तो वही हम लोग नहीं समझ। हाँ, चेतना मतलब आत्मा। ऐसे ही हमें, हरे कृष्ण, ऐसे ही ये संसार ये इतना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है, और इतना कितना एकदम फाइन ट्यूनिंग है, कितना अच्छा। सूरज अपना रात में चले जाता है, सुबह ऑटोमेटिक उठ जाता है। ऐसा नहीं कि सुबह मेरा आज सुबह नहीं, सुबह में सूरज नहीं उठा। हर एक चीज का एकदम कितना अच्छा टाइम के साथ, इतना अच्छा आदमी कर ही नहीं सकता, आदमी में से मिस्टेक होता है, पर भगवान कितना अच्छा से पूरे संसार को डिजाइन किया गया है कि एक अभी अभी रात हो रहा है, सुबह फिर टाइम से सूरज भगवान आ जाएंगे, दिन हो जाएगा। फिर तो उस ऐसे सूर्य जब पृथ्वी जब पूरे सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, तो एक साल पूरा हो जाता है। फिर जब चंद्रमा जो सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, तो एक दिन पूरा हो जाता है। फू- फूल पत्ते पत्ते सब इतने चाह से खूबसूरत, इतने सुंदर भगवान के द्वारा सब कुछ डिजाइन गए, पर हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो वही हमें भगवान ही सर मतलब हमें याद रखना है कि भगवान के सही सब कुछ पूरी सृष्टि का कारण भगवान ही है। उसके बाद यहाँ पे दो शक्तियां की बात आया है कि बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा अंतरंगा शक्ति। तो एक जैसे शक्तिमान है, शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान से आती है। अगर शक्तिमान नहीं रहेगा तो शक्ति का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि शक्ति कहाँ से निकल रही है? शक्तिमान से निकल रही है। जैसे एक लाइट है, जैसे हम मोबाइल में या घर में लाइट जलाते हैं, तो वो प्रकाश, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, वो किरणें कहाँ से आ रही है? वो लाइट से आ रही है। वो अगर बल्ब बंद रहेगा तो वो प्रकाश नहीं आ सकती। वैसे ही शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान से। तो भगवान क्या शक्तिमान है? भगवान से ही दोनों शक्ति निकलती है। तो वो वास्तव में भगवान से निकलती है, पर वो शक्ति भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। फिर बताया गया कि वो दोनों शक्ति में जो बहिरंगा शक्ति होती है वो निकृष्ट होती है, वो श्रेष्ठ नहीं होती है। और जो अंतरंगा शक्ति होती है वो श्रेष्ठ होती है। बहिरंगा शक्ति जो होती है वो हमें मतलब इस संसार में तीन गुणों जो होता है, हम लोग भगवद गीता के चैप्टर 14 में पढ़े हैं, सत्य रजस तमस, ये तीन गुणों से जीवों को बांधे रखती है, कि जीवों को वो ये मतलब भगवान के बारे में पता न चले, मतलब वो एक तरह से माया का कवरिंग रहता है उस पर, जो खुद को जान नहीं पाए। अंतरंगा शक्ति क्या होती है? जो भगवान की शक्ति है, भगवान की, जिसको आह्लादनी शक्ति भी बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है। वो शक्ति हमें, जो राधा रानी का एक तरह से प्रतिरूप है, वो शक्ति जो है राधा रानी के फॉर्म में। तो हम लोग जब यही माया शक्ति, जब हम भक्ति करते हैं, हरि नाम का शरण लेते हैं, तो ये माया का प्रभाव हम पे कम होने लगता है। और उसके बाद हम माया को पूर्ण तरह तो जीत नहीं सकते, मतलब जो डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति किस लेवल की है, हम किस तरह से हम अपनी साधना कर रहे हैं। जब हम ये भक्ति करते हैं तो हमें अंतरंगा शक्ति की कृपा मिलती है, फिर राधा रानी कृपा करते हैं, तो हम लोग भगवान की भक्ति में उन्नति हो पाते हैं। तो ये दो शक्ति थी, और ये हमें भगवान नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि आपको हम ये मतलब एक तरह से बताया कि आप ये सब के बारे में लिखो, कि लोगों को पता चले कि भगवान, हम जैसे कि ये संसार में भगवान का वजूद है, भगवान की, ये संसार ऐसे ही नहीं आ गया, इसके पीछे पर संसार भगवान का, भगवान पे ही, यहाँ पे लिखा ना, उन्हीं यहाँ पे उन्हीं पर ही टिका है संसार, के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है, कि ये पूरा संसार जो है उन्हीं से निकला है, उन्हीं में फिर चले जाता है, उन्हीं और जब ये पूरे भगवान जब कारणों तक जब सांस ऊपर लेते हैं, अपना सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो पूरा संसार उसमें मिल जाता है। तो जब जीवों को लोग, जब भौतिक संसार के लोग को जब ये सब पता चलेगा,
तो वो तो सोचने पर मजबूर होगा, फिर वो भगवान के जानने की इच्छुक करेगा। तो नारद जी को ये बता रहे कि आप इस सब के बारे में लिखिए, भगवान के बारे में, लोग को जिससे चेतना विकसित हो, लोगों को पता चलेगा वास्तविक में ये संसार ऐसे नहीं है, जैसे कि अभी लोगों को कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। तो जब फिर क्या करेंगे, लोगों को इच्छा होगी भगवान के बारे में जानने की, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो इस तरह से लोग भगवान के बारे में जानेंगे। जब भगवान के बारे में इच्छा एक बार उत्पन्न होगी तो और वो भगवान के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तो उनको भगवान से फिर अटैचमेंट होगा, भगवान से प्रेम होगा, तो इस तरह से वो भक्ति में उन्नति होंगे। ये थोड़ा हरे क्लू दिए, ये थोड़ा हरे क्लू कृष्णा दिए प्रभु नारद जी। जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहीं पे एक थोड़ा सा वो जिज्ञासा है। हाँ प्रभु। ऊपर ही करिए, ये दूसरी लाइन उसकी, जस्ट श्लोक के अर्थ के बाद दूसरी लाइन, अर्थ जो है उसकी दूसरी लाइन। हाँ ये हाँ, नीचे व्यक्तित्व विहीन, हाँ व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। पहले मैं मेरी जो जानने की इच्छा है वो थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन बना हाँ लूं, उसके बाद बताता ठीक। हूँ। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है, भगवान विष्णु भी है या भगवान के जितने भी नाम है वो सब मुकुंद कहलाता है। और दूसरा अर्थ होता है स्वतंत्रता, या जिसको आप कहते हैं मुक्ति देने वाला। तीसरा होता है एक रत्न होता है मुकुंद नाम का, तो रत्न का नाम भी मुकुंद है। शिव है, कामदेव है, कुंदरू, कुंदरू एक फल होता है, उसका नाम भी मुकुंद है, और सूर्य का नाम भी मुकुंद है। और अभी इसके पहले उस पर जहाँ व्यक्तित्व विहीन, तो इसका अर्थ अगर लेते हैं तो कोई गिरा हुआ या दुष्कर्म करने वाला या नीच या अशोभनीय कार्य करने वाला, इसका मतलब होता है व्यक्तित्व विहीन का। उसको एक भगवान के नाम मुकुंद के साथ जोड़ा हुआ है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ये बताया गया है कि व्यक्तित्व विहीन मतलब ये संसार को जो हम देखते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन है। व्यक्तित्व मीन्स क्या, इसके पीछे का पर्सन। व्यक्तित्व मीन्स एक, जो ये संसार कहाँ से आ रहा है, भगवान से निकल रहा है। तो इस संसार को हम बोल सकते हैं, विश्व को हम बोल सकते हैं ये व्यक्तित्व विहीन है, क्योंकि लेकिन हम इस उसका विश्व। नाम मुकुंद बोला है उन्होंने, साथ में हाँ मुकुंद भी कहा, मुकुंद का नाम भगवान। हाँ, मतलब वही तो यानी बता रहा है कि जो ये जो व्यक्तित्व चीज विहीन विश्व ना, वो भगवान से आया है, वो भगवान है। इसका मतलब ये है, आप लोग सब अच्छा म्यूट लिख। हो जाइए। इसका मतलब ये है कि जैसे वेद में बताया गए हैं कि हर चीज ब्रह्म से आया है। अभी हम बता रहे हैं आपको, हर चीज ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और हर चीज ब्रह्म है। और हमने पढ़ा भी है कि कारणो दक्षा विष्णु से फिर गर्भो दक्षा विष्णु, क्षीरो दक्षा विष्णु, और क्षीरो दक्षा विष्णु से फिर सॉरी गर्भो दक्षा विष्णु, गर्भो दक्षा विष्णु से क्षीरो दक्षा विष्णु, जो हर कण कण में होते हैं। तो ये बताए, जैसे ये संसार है, हम संसार को नहीं, देखते हैं। प्रभु जी एक चीज, अगर हाँ ये सबको भगवान के बराबर कहना था, तो ये हाँ व्यक्तित्व विहीन शब्द यहाँ क्यों लाया गया? मतलब व्यक्तित्व। उनको हाँ हाँ, हम समझ गए आपका बात। अब हम 2-3 मिनट आप सुनने की कोशिश करिएगा, हम आपका बात समझ गए, और हम मतलब आप समझ जाएंगे हम जो बताना चाह रहे हैं। जैसे ये संसार को हम देखते हैं, जैसे ये सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो हम देखते हैं तो इसके पीछे ये नहीं दिमाग में आता है ना कि इसके पीछे कोई है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि व्यक्तित्व विहीन विश्व, ये जो संसार है, वो इस संसार को देखने समय किसी व्यक्ति का याद नहीं आता है कि ये संसार कहाँ से आया, लेकिन इसके पीछे व्यक्तित्व है, इसके पीछे भगवान है। तो ये व्यक्तित्व विहीन है ना, ये पूरा जो क्रिएशन है, ये दुनिया आप देख रहे हैं अगल बगल, तो आपके इसको थोड़ी आपको दिख रहा है कि ये भगवान जो है खड़े हैं सबको पकड़ के। ये भगवान नहीं है, इसके भगवान जैसे एक माला जो होता है, तो माला के पीछे जो धागा होता है वो हमें दिख नहीं रहा है, तो वो विहीन है। तो वैसे ये संसार जो है, ये विश्व जो है, वो व्यक्तित्व विहीन है। व्यक्तित्व विहीन मतलब हमें दिख नहीं रहा है कि ये संसार कौन कंट्रोल कर रहा है। ये समझाने का तरीका कि व्यक्तित्व विहीन विश्व जो है वो भी क्या है, मुकुंद ही है, स्थिति भी मुकुंद है। जो व्यक्तित्व विहीन इस विश्व जो देख रहे हैं वो भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान बोलते हैं सब कुछ मुझसे निकला है और सब कुछ में मैं हूँ। मतलब क्योंकि ब्रह्म के रूप में, जैसे क्षीरोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा के विष्णु, सॉरी गर्भ, हाँ क्षीरोदक्षा के रूप में। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मैं एक लाइन बोलना चाह रही थी, व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। हमें हाँ जहां तक लगता है कि जो जीव भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, कि भगवान कोई चीज है ही नहीं ऐसा उनको लेकिन हमेशा भगवान का ही जाप करते रहते हैं, और उन्हें भगवान के व्यक्तित्व में कोई आस्था नहीं रखते कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण, कंस कभी कृष्ण को भगवान। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
प्रभु आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ये व्यक्तित्व विहीन मतलब तो विहीन क्या होता है? किसी चीज हम माता जी बोलिए, माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ बोलिए माता जी। को भी मुक्ति मिली जबकि वो भगवान की सत्ता से इनकार करता था, वो भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, यानी कोई व्यक्तित्व वो नहीं देते थे भगवान को। लेकिन भगवान से हमेशा पंगत कहने का हमें लगता है कभी कभी व्यक्तित्व विहीन जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं और सोचते रहते हैं, उन्हें भी मुक्ति मिलती है, उन्हें भी भगवान का मुकुंद के रूप में उन्हें अंत में संरक्षण उनके शरणों में मिलता है। नहीं, ताकि यहाँ वो पे विश्व, यहाँ पे विश्व है ना, तो इसका मीनिंग यहाँ पे प्रभु जी बोले मुकुंद। मुकुंद तो यहाँ पे कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे शुद्ध भक्त है उनके लिए मुकुंद भगवान कृष्ण भगवान का नाम है। तो ये मुकुंद मतलब समझिए, आप मुकुंद को हटा के श्री कृष्ण भी दे सकते हैं। मतलब ये भगवान को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये बताएगा कि ये जो संसार है, ये संसार को जब कोई नॉर्मल आदमी देखेगा अपने आंखों से, उसको तो नहीं पता चलेगा कि ये संसार कहाँ से है, क्या है। लेकिन इसके संसार के पीछे हमें पता है क्या है, भगवान है। भगवान है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है और भगवान है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बताए हैं व्यक्तित्व विहीन। इस संसार के जो, संसार को जो कंट्रोल करने वाला व्यक्तित्व है वो हमें दिख नहीं रहा है। तो विहीन मिस होता है विदाउट। तो इसी जो इस संसार के जो व्यक्तित्व है वो हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए इस संसार को कहा गया है व्यक्तित्व विहीन विश्व। इस संसार का जो व्यक्तित्व विहीन विश्व है वो भगवान ही है। वो मुकुंद, स्थिति भी मुकुंद है, वो भगवान ही है। आप जी समझ जी रहे हैं? प्रभु, एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट यही होगा जी। जी जी जैसे जी जैसे प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी, ये क्योंकि हमें ये क्लियर। मुकुंद की शक्ति का ही प्रकट्य है। हाँ, और भगवान खुद भगवान ही है, ये क्षीरो दक्षाय के रूप में हर एक कण कण में है। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अभी देखिए, जैसे हम ये दो चीज हाथ उठाए हैं, मेरा अगर आपको दिख रहा हो तो ये बुक है और ये बैग है। अभी अगर हमको, हम जादू से या किसी भी रीजन से हम खुद को गायब कर ले, खुद को हम गायब कर ले, और लेकिन ये बुक और ये बैग खड़ा रहेगा। अगर ये बुक और बैग खड़ा रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसके दोनों, बैग और बुक जो खड़ा है उसके पीछे जो व्यक्तित्व है, वो जो व्यक्ति है वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों खड़ा है। तो हम यहाँ पे ये शब्द यूज कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व विहीन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व विहीन बुक और बैग जो है, ये अविनाश के द्वारा, मेरा नाम ले सकते हैं, ये द्वारा प्रकट खड़ा है। समझे? वैसे ही भगवान जी संसार की रचना की है, तो संसार ऐसे ही है, लेकिन इसके पीछे कौन है? व्यक्तित्व भगवान है। लेकिन अगर भगवान हमें दिख नहीं रहे हैं तो हम यहाँ पे शब्द यूज किए व्यक्तित्व विहीन। जैसे हम यहाँ से अगर हमको गायब कर दिया जाए जादू की मदद से, तो ये बुक ऐसे ही रहेंगे और ये बैग ऐसे ही रहेंगे। तो ये हम कौन कंट्रोल उठा रहे हैं? हेल्प हम उठाए हैं। अगर हम नहीं दिखेंगे तो हम यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हैं व्यक्तित्व विहीन, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व यहाँ से हट गया है, यहाँ से चला गया है। वैसे ये संसार इतना सुंदर रचना है, तो हम इस संसार को जब भगवान मतलब इस संसार को जब हम देखते हैं तो भगवान दिखते नहीं है, तो इसीलिए इस संसार को नाम एक तरह से दे दिया व्यक्तित्व विहीन विश्व। स्थिति, ये जो स्थिति है संसार को देख रहे हैं वो भी मुकुंद है, वो भगवान ही है। क्योंकि और यहाँ पे लिखा है, देखिए यह बताया, वेद में बताया, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से ही उद्भूत है। वेद में है कि और ईसो उपनिषद में एक है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार के अंग। ये तो एग्जाम, और यहाँ पे वेदों में यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कि कुछ भी संसार में आप देख रहे हो तो सब ब्रह्म है। तो ब्रह्म मतलब कौन? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? मुकुंद। तो यहाँ पे ये इसीलिए ये वक्त लिखा है। प्रभु आप समझे कि नहीं? ठीक है प्रभु जी, मेरा अभी हरे भी कृष्ण वो, प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने समझाया, समझ गया, समझ में आ गया प्रभु जी। नहीं, वो कालीचरण प्रभु उनका लौटने के लिए। ठीक है प्रभु जी, एक बार जाके फिर बाद में थोड़ा सोचा, फिर कल कभी फोन पे रिंग कर लेंगे आपको, है ना? ठीक है प्रभु जी। ठीक ठीक है, अभी ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया। व्यक्तित्व विहीन मतलब वो आदमी है जो नहीं है। व्यक्तित्व मिस व्यक्ति और विहीन मिस विदाउट, बिना मेरा व्यक्ति का मेरा नहीं। तात्पर्य इससे नहीं है, मेरा निराकार, मेरा निराकार, तात्पर्य मेरा तात्पर्य निराकार, जैसे निराकार व्यक्ति जिसका स्वरूप नहीं है परंतु वो है, तो वो कहलाएगा व्यक्तित्वहीन शायद। हाँ ये, हरे कृष्ण। मेरा तात्पर्य आज का इस बात से है कि हाँ एक बार तो व्यक्तित्व विहीन शब्द कह दिया, यानी कि बड़ा अजीब सा लगता है। दूसरा, वो भगवान के बराबर कह दिया, मुकुंद है। बस ये है मेरा कहने का तात्पर्य, आज का प्रश्न भी यही है और मेरी जिज्ञासा भी यही है। तो यहाँ पे वो आप ये क्या बोले, व्यक्तित्व विहीन भगवान के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बोलना इसलिए यूज किया व्यक्तित्व विहीन विश्व। ये संसार कहाँ से? भगवान से है। तो यहाँ पे इसीलिए ये शब्द यूज किया कि ये संसार भगवान से ही है, भगवान का ही है, भगवान ही है ये संसार। ब्रह्म जो है हर जगह प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये संसार भी ब्रह्म है। इसका मीनिंग पहले ये लाइन समझना पड़ेगा हमें कि ये पूरा संसार ब्रह्म है। यहाँ पे लिखा है क्लियर,
कि देखिए वेदों में यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत मीन्स जो हम देखते हैं, जो हमारे देखने के लायक है। वैसे तो बहुत चीज है जो नहीं देखते वो भी, लेकिन समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मतलब सब ब्रह्म है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। तो ये हम समझ गए कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म कृष्ण है, और कृष्ण का नाम मुकुंद है। तो अब तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये संपूर्ण जगत क्या है? मुकुंद है। हम यहाँ पे फंसे ये बोल सकते हैं। उसके बाद आया व्यक्तित्व विहीन विश्व। व्यक्तित्व विहीन विश्व मतलब ये संसार, व्यक्तित्व में जिसका कोई मतलब व्यक्तित्व नहीं है, ये संसार वैसे ही टिका है, इसके पीछे कोई व्यक्तित्व नहीं है। भगवान नहीं दिख रहे हैं हमें नहीं दिख रहे हैं कि एक भगवान जो है सूर्य को पकड़ के रखे हैं और धरती को घुमा रहे हैं, अर्थ को घुमा रहे हैं, मतलब इसके पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके पीछे कुछ तो होगा ना। तो वो व्यक्तित्व हमें नहीं दिख रहे, वो व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, तो वो व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए संसार को बोला गया है व्यक्तित्व विहीन संसार। व्यक्ति विहीन विश्व जो है वो कृष्ण ही है, वो मुकुंद ही है। ये मीनिंग था इसका। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, आज लेट का बहुत बढ़िया रहा इसमें। चलो, काफी जानकारी मिली इससे। नहीं कोई बात नहीं। आप क्या बोलते हैं, अगली बार क्लास सर प्रभु जी आएंगे तो आप उनसे भी एक बार चर्चा कर लीजिएगा, या ग्रुप पे भी आप पूछ सकते, कोई अच्छे से आपको मेरे और सारे भक्त समझा सकते। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, आज तो यही एंड करेंगे। तो कल का वर्ष रहेगा हमारा 21, याद रखिएगा। तो कल हो सकता है प्रभु जी रहेंगे। ठीक है, तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्णा महामंत्र बोल के क्लास को एंड करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा माता जन प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण।